Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 16.2 construction. Now in exercise 16.2 we will construct triangle. Let's see question number 1. Can you construct a triangle with 2 cm, 3 cm, 9 cm as the measurements of its sides? Give reason for your answer. हमने बताना है कि जो ये साइड्स गिवन है इससे ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है और उसके लिए रीजन भी देना है। तो देखिए इसमें हमने किया था एक प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी वाली, जिसमें हम क्या नोट करते हैं, सम ऑफ द टू साइड्स is always greater than third side। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं सम ऑफ टू साइड। अगर मैं करती हूं 2 + 3 5 और जो थर्ड साइड वो क्या है 9 सेंटीमीटर, तो क्या 9 सेंटीमीटर स्मॉलर है? क्या होना चाहिए? ये स्मॉलर होना चाहिए। 5 शुड बी ग्रेटर देन 9, लेकिन इसमें है नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू है। अगर ये नॉट इक्वल टू है सो वी विल राइट ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। Triangle is not possible as sum of two sides is not greater than third side। ये हमने इसमें नोट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद साइड्स AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी विल चेक वेदर द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड और नॉट। सो इसमें हम पहले वही करेंगे, सम ऑफ द टू साइड्स should be greater than third side। AB equal to 10 centimeter, BC equal to 6 centimeter and CA equal to 8 centimeter। Now sum देखते हैं, AB plus BC should be greater than CA, then BC plus CA should be greater than AB। हमने इसमें तीनों क्यों नहीं करके देखे? क्योंकि जो फर्स्ट हमने लिया उसी में ये अनइक्वल आ गई थी, तो बाकी करके देखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्या, CA हमारे पास हो गया, AB हो गया और BC बच गया। AB plus CA should be greater than BC। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, AB 10 plus 6 should be greater than 8, 10 plus 6 16 is greater than 8, then 6 plus CA is 8 greater than 10, 8 plus 6 14 greater than 10, ये भी ठीक है। देन AB 10 plus CA 8 is greater than 6, ये भी ट्रू है। सो वी विल राइट ट्राइंगल इज पॉसिबल। जब ट्राइंगल पॉसिबल होगी उसके बाद हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक रफ स्केच करेंगे हम ड्रॉ। ट्राइंगल ABC।
AB 10 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर। अब इसी को देखते हुए हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। AB 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से सी पॉइंट तक 8 सेंटीमीटर है। सो वी विल टेक इन कंपास 8 सेंटीमीटर। From point A we will mark an arc. इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, 8 से कम है, तो जो आर्क आएगी वो थोड़ी इधर की साइड आएगी। ना हमें बी से लगानी है आर्क, BC दैट इज 6 सेंटीमीटर। 6 centimeter from point B we will mark an arc. The point where two arcs are intersecting, this point is C. Now we will join A to C and C to B and B to C. Okay, triangle is ready. We will write measurement 8 centimeter, 6 centimeter. Now steps of construction. First one is draw a rough sketch of triangle ABC. सबसे पहले हमने एक rough sketch draw किया. Then take a line segment AB equal to 10 centimeter. Taking A as center, mark an arc of 8 centimeter. Then taking B as center, mark an arc of 6 centimeter which intersects the 8 centimeter arc at point C. Now join A to C and B to C. This is our triangle ABC. Okay. Now question number 3. Construct a triangle PQR in which PQ equal to 7 centimeter, QR equal to 4.4 centimeter and PQR is 55 degree. अब इसमें वन एंगल गिवन है एंड PQ एंड QR दीज आर टू साइड्स. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रफ स्केच. ट्राइंगल PQR PQ equal to 7 centimeter, QR equal to 4.4 centimeter and angle PQR, this is given 55 degree. Now two sides and one angle is given, and which property we are using here? We are using side angle side property. Okay, so first we will take line segment PQ equal to 7 centimeter, then we will proceed. 7 centimeter. This is PQ. Then at point Q we have to draw an angle of 55 degree. और ये एंगल हम D से बनाएंगे. ठीक है, अब इसके लिए देखिए D मैंने लिया है, इसको कैसे बनाना है वो देखिए. जो ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, ये वो जो पॉइंट वर्टेक्स है, ये इस डॉट के ऊपर आना चाहिए, और जो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए. ठीक है, लाइन इसको कोइंसाइड करना बोलते हैं हम. डॉट इसके ऊपर होना चाहिए और लाइन के ऊपर ये लाइन होनी चाहिए. अब इतना करने के बाद बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि इधर से भी 0 होता है और इधर भी 0 होता है. ठीक है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है? जिस साइड में आपने लाइन कोइंसाइड की है, इधर की साइड लाइन के ऊपर लाइन ली है आपने,
सो यहां से 0 स्टार्ट करना है आपको। ओके, ये 0 यहां से स्टार्ट किया तो आपको लेना है 55 डिग्री। ये 50 हो गया, 50 और ये क्या है 55 डिग्री, ये हमने यहां पे मार्क किया। ओके, अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम Q से। देन वी हैव टू टेक QR equal to 4.4 centimeter. Now in compass we will take 4.4 centimeter. from point Q. Arc mark कर दी हमने। Now we will join, this point is R. This is 7 centimeter. This angle is 55 degree and this is 4.4 centimeter. Joining P to R we will get triangle PQR. Okay, now I will write steps of construction. Now first step, draw a rough sketch. Then take a line segment PQ equal to 7 centimeter. At point Q, make an angle of 55 degree. From point Q, mark an arc of 4.4 centimeter which intersect angle 55 arm at point R. Now join P to R. This is our required triangle. Now question number 4. Construct a triangle with two sides measuring 4 centimeter and 5 centimeter and the measurement of included angle equal to 110 degree. So let's see. You can take any triangle. Name you can take by yourself. I'm taking triangle ABC. अब क्या गिवन है इसमें, 2 साइड्स गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड द इंक्लूडेड एंगल इज 110 डिग्री। इंक्लूडेड एंगल मीन्स जैसे हमने ये एंगल लिया था 2 साइड्स के बीच में ये एंगल, सो दिस एंगल इज इंक्लूडेड एंगल एंड दिस वन इज 110 डिग्री। अब ये मैंने रफ बनाया है तभी ऐसा बना है, जब हम इसको अब फेयर बनाएंगे तब देखिए ये कैसे आएगा। ओके, फर्स्ट वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। आप लोगों को पेंसिल से ड्रॉ करना है ये AB 4 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री एट पॉइंट B. नाउ वी विल ड्रॉ। क्या याद रखना है इसमें, ये डॉट इस डॉट के ऊपर होना चाहिए और लाइन के ऊपर ये लाइन होनी चाहिए, लाइन को इनसाइड करनी चाहिए। 110 हमें देखना है तो कहां से देखेंगे हम, यहां से, क्योंकि ये वाली लाइन को इनसाइड कर रही है। सो 0 to 110। अब 110 कहां पे, ये 110 है, ठीक है। अब वहां तक हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमारी जो आर्म है वो 3 सेंटीमीटर है। This is 110 degree angle. Now we have to take 3 centimeter BC. From point B we will mark an arc of 3 centimeter. This is 3 centimeter. Now we will join A to, this point is C. Now we will join point A to C. This is our required triangle. Now I will write steps. Now first step, draw a rough sketch of triangle ABC. Rough sketch draw किया था। Take a line segment 4 centimeter, that is AB equal to 4 centimeter. Then make an angle of 110 degree at point B. Now from point B mark an arc of 3 centimeter which intersect the arm of angle 110 at point C.
Now join A to C. This is our required triangle. Now question number 5. Construct an isosceles triangle whose equal sides measure 9 cm and the included angle between them is 45 degree. ओके, ये क्वेश्चन है. तो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने ड्रॉ करना है. ओके, जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अंडरस्टूड है कि वन साइड अगर 9 सेंटीमीटर है, दिस इज गिवन, सो अदर साइड भी क्या होगी 9 सेंटीमीटर. तो ये भी हमने 9 सेंटीमीटर ली. एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम इज, दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, सो लेट्स सी दिस ट्राइंगल इज DEF. ये हमने अब ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट वी विल टेक लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर. मूव हो रहा है, ये 9 सेंटीमीटर लेना. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है तो ये मैंने मार्क कर दिया. यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर. ओके, आप लोग नहीं करना, इसको इरेजर होगा आपके पास, इरेज कर लेना. दिस इज DE 9 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री अब ड्रॉ करना है. सो इसके लिए देखिए अब कैसे करेंगे. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट इसीलिए लिया था ताकि आपको पता चले कि अगर इस साइड में लाइन कोइंसाइड करती है तब क्या होगा. सो इसमें हमारे पास क्या है, सो 45 डिग्री हमारे पास, ये यहां से 10, 20, 30, 40, यहाँ पे क्या होगा 45. आपके स्केल में क्लियरली लिखा होगा, ये मैंने अपने पास से लिखा था क्योंकि इसके अंदर दूसरे वाला नहीं था. सो ये 45 डिग्री हो गया. 45 डिग्री. अब इसको थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं हम. This is angle of 45 degree. Now from point D we will mark an arc of 9 centimeter. 9 सेंटीमीटर यहीं से हम ले लेते हैं. ये दिस इज 9 सेंटीमीटर आर्क, ये हमने मार्क की. नाउ दिस पॉइंट इज F. ये हमने अपनी मर्जी से लिया था तो ये भी पॉइंट ये F होगा. इसको ज्वाइन कर देते हैं. तो ट्राइंगल हमारे पास ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें गलत हो गया था. ये पॉइंट E पॉइंट से हमें ज्वाइन करना था 9 सेंटीमीटर. नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल DEF. देन टेक अ लाइन सेगमेंट DE इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. At point D, make an angle of 45 degree. From point D, mark an arc of 9 centimeter, which will intersect the arm of 45 degree angle at point F. Now we will join E to F. This is our required triangle DEF. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.